तो साथ ही जो पहला था आज का देश में बुलडोजर का क्या क्या माहौल है, तो मैं बताना चाहता हूँ देश के किसी भी कोने में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई या तो आप अथॉरिटी का प्लाट लीजिए, दूसरा किसान कोटे का, तो इन साथी के लिए मेरे पास सिर्फ मोटे तौर पे एक ही जवाब है कि अगर आप बुलडोजर से अगर डर रहे हैं, सपोज डेट एक बात करो, देखिए बुलडोजर हर जगह चलता नहीं है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि बुलडोजर चलता नहीं है। अब नोएडा की बात करें तो न्यू अशोक नगर का नाम मैं रखना चाहता हूँ, वो भी फ्री होल्ड ज़मीन है। उसके बगल में दल्लूपुरा है, वो भी फ्री होल्ड ज़मीन है। उसके बाद इतना बड़ा खोड़ा कॉलोनी, वो भी फ्री होल्ड ही ज़मीन है। उसके बाद छिजारसी है, बहरामपुर है, बहलोलपुर है, गढ़ी चौखंडी है, बहुत सारा एरिया है। उसके बाद राजवीर कॉलोनी है, भीमनगर है, लाल कुआं है, गिरधरपुर है, छपरौला है, छिपियाना है, जलालपुर है, सदुल्लापुर है, बैतपुरा है, सैनी है, सुनपुरा है, खेड़ी है, भनौता है, बहुत सारे एरिया है। तो देखिए इन सारे एरिया में अगर नोएडा में बात करते हैं तो 2013 से पहले का अधिग्रहण था, उसके बाद कोई अधिग्रहण नहीं है। मोटे तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, नोटिस भी आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे ज़मीनों पे नोटिस भी, धारा 10 की नोटिस होती है। देखिए अथॉरिटी का थी मेरे नोटिफाइड एरिया, लेकिन अब चूंकि भूमि अधिग्रहण 2013 आया तो इनके अधिकार सीमित हो गए हैं। अब अधिग्रहण के बारे में अगर बात करेंगे तो कोई भी देश की कोई भी अथॉरिटी अधिग्रहण तभी कर सकती है कि वो जनता के हित में अगर कोई काम कर रहे है तो अधिग्रहण कर सकती है। अब जनता के हित में कौन सा काम आता है? अगर वो सरकारी कोई रास्ता बना रही है, सरकारी स्कूल बना रही है, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर कुछ भी बना रही है तो उस पर तो अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट इंडस्ट्री बना रही है तो उसके लिए अधिग्रहण नहीं कर सकती है कोई भी अथॉरिटी, देश की कोई भी अथॉरिटी अधिग्रहण नहीं कर सकती है। सहमति के आधार पर किसानों से जमीन खरीद सकती है। तो सहमति का मतलब क्या हो गया है? सहमति का मतलब ये हो गया कि जैसे हम किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीद रहे हैं, भाई किसान बोलता हमारा ये रेट हुआ, हमको समझ में आता है तो हम खरीदते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो कि उस सहमत होगा तो जमीन खरीदेगा, नहीं सहमत होगा तो भाई किसान अगर सहमत होगा तो जमीन देगा, नहीं सहमत होगा तो नहीं देगा। लेकिन उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो ये चीज जान जाइए। और रह गई कि जो किसान है, मान लीजिए कि किसान अगर मालिक है, अपनी जमीन को अगर वो बेचना चाहता है, अब अथॉरिटी आके बोलती है कि भैया ये जमीन आप मत बेचो, तो किसान बोलेगा भाई कि हमारे बेटी की शादी है, तुम पैसा दे दो। भाई तुम रोक रहे हो तो पैसा हमें दे दो। वहां अथॉरिटी चुप हो जाएगी। और चूंकि अथॉरिटी एक सरकारी बॉडी है, वो एक लिमिट तक ही रेट लगा सकती है। तो जो अब तक मेरे संज्ञान में है, मेरे आसपास में जो अथॉरिटी 3500 रुपये गज के आसपास का कंपनसेशन यानी खरीदने का रेट दे रही है, जबकि मार्केट का रेट लगभग 20,000, कहीं कहीं 44,000 रुपये गज तक की ज़मीन, 50,000 रुपये गज तक के खेतों का रेट चला गया है। आप जरा सोचिए कौन किसान अथॉरिटी को ज़मीन दे देगा। रह गई कि अथॉरिटी हर गांव में जा के कैंप लगाई है कि हमें आपकी ज़मीन की ज़रूरत है, हम इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं, लेकिन अथॉरिटी के हाथ में अब ये पावर नहीं है कि किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन ले सके, क्योंकि उनको सहमति के आधार पर लेना पड़ेगा, सहमति के आधार पर लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इन सब चीज़ों से अगर डरेंगे, मान लीजिए कि चलिए अथॉरिटी लास्ट तक मैं बोल दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, बाउंड्री बना रहा है, कोई बाउंड्री को तोड़ देगी, जमीन पर से नाम नहीं मिटा पाएगी। कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर ज़मीन ले लिया है तो उसकी बाउंड्री को तोड़ सकती है। ये लास्ट मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन उस पर से नाम नहीं मिटा सकती, बशर्ते वो ज़मीन ठीक होना चाहिए। जैसे बहुत सारे, जैसे कि पहले ही मैं वीडियो में बताया कि अच्छे बिल्डर भी ख़राब होते हैं और कॉलोनाइजर भी ख़राब होते हैं। उनकी भी नीयत अगर साफ़ नहीं है तो वो काम अच्छा नहीं करेंगे। आप सुनते होंगे तमाम तरह की चीज़ें हैं कि एक प्लाट 3 बार 4 बार बिक जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि कौन बेचता है, जिसकी नीयत खराब होती है वो बेचता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आप आम जनमानस में आप सुनने के लिए आता है। तो अब मान के चलिए कि अब अथॉरिटी हो गई और किसान कोटे का प्लाट है, तो लगभग यहाँ आसपास में, मेरे आसपास में मान के चलिए कि मिनिमम 1.5 लाख से 3 लाख रुपया मीटर का रेट है मेरे आसपास में। कुछ सुदूर जाएंगे तो हो सके 80,000 रुपये मीटर का मिल जाए।
में भी मुझे पता नहीं, उतना जानकारी नहीं है, मैं उसमें काम करता नहीं हूँ, मैं एज ए डेवलपर काम करता हूँ, हमारा काम वो है नहीं। लेकिन एक जो आम जनमानस में पता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो या तो आप जाइए 1.5 लाख से 3 लाख रुपए मीटर की ज़मीन खरीदिए, वहाँ पे पार्क भी मिलेगा, चौड़े रास्ते भी मिलेंगे। लेकिन यदि आप फ्री होल्ड में आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉलोनाइजर, कोई भी प्लाट बेचने वाला अगर ये बोल रहा है कि ये ज़मीन मास्टर प्लान अधिसूचित क्षेत्र नोटिफाइड एरिया से बाहर है, तो सब कोई झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। बाकी जैसे आप देख रहे हैं, अशोक नगर है, दल्लूपुरा है, खोड़ा कॉलोनी है, छजारसी है, बहरामपुर है, तिगरी है, हैबतपुर है, तमाम तरह जगहों पे प्लाटिंगें हुई हैं, सब बसते चला जा रहा है। भाई आम जनता है, और देश के संसद में या देश के विधानसभा में अगर कोई भी कानून बनता है तो जनता के हित के लिए बनता है। तो ये सब जानकारी हमें देना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भाई सीधी बात है, फ्री होल्ड में फ्री होल्ड मत लो। बुलडोजर कहीं भी चल सकता है, लेना है तो अथॉरिटी का प्लाट लो। तो ये साथी है, पता नहीं इनका नाम तो नहीं स्पष्ट हो रहा है, इनका मेल आईडी का कुछ पार्ट आ रहा है ये। तो इन भाई को जो बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ इस चीज़ को कि अगर इन चीज़ों से अगर आपको डर है तो उन भाई को मैं भी बोलूँगा कि आप अथॉरिटी का प्लाट लीजिए। बाकी देखिए, ज़मीन कहीं कोई जाने वाली नहीं है, बशर्ते ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है मैं बता रहा हूँ। और क्या ये फ्री होल्ड प्लाट का नक्शा अथॉरिटी अप्रूव्ड है? तो साथियों, फ्री होल्ड प्लाट का कोई नक्शा अप्रूव्ड नहीं है। जैसे आप गांव में, आपके गांव में घर बनते हैं, वैसी तरह से यहाँ भी बनते हैं। आप 100% पे अपना निर्माण करा सकते हैं। देखिए, आज से बहुत साल पहले महानगरों में, नगरों में भी कोई नक्शा पास नहीं होता था। लेकिन ये क्या है ना कि समय समय पे अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी चीज़ें हो, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग बायोलॉज है, अर्बन बायोलॉज है, ठीक है ना, अर्बन टाउन प्लानिंग, सबके बायोलॉज एक अलग अलग होते हैं। अथॉरिटी की ज़मीन आप लेते हैं तो उसमें भी एक क्वांटिटी की बात है कि भाई इतनी क्वांटिटी लेंगे तो इतने % ज़मीन आपको छोड़ना पड़ेगा। सेटबैक बोलते हैं, जिसमें फ्रंट में छोड़ना पड़ेगा, बैक में छोड़ना पड़ता है। कुछ ज़मीनों की जो क्वांटिटी बढ़ेगी तो बोलेंगे साइड में भी छोड़ना पड़ेगा। और बड़ा बनाएंगे तो भाई एक फायर टेंडर रूट भी होता है, बहुत सारी की चीज़ें होते हैं। तो वो एक लंबी बात हो जाएगी, उस पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, ठीक है ना। वो कभी होगी तो जिसको जानकारी लेना होगा वो आके पर्सनल मिल सकता है। तो ये इनका ये हो गया। उसके बाद एक साथी का कमेंट है, इट्स इज रेरा अप्रूव्ड। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ फ्री होल्ड में भारत में किसी भी कोने में जाएंगे तो रेरा अप्रूव्ड का कोई मतलब नहीं होता है। रेरा अप्रूव्ड, जो अप्रूव्ड मतलब अथॉरिटी द्वारा या किसी सरकारी बॉडी द्वारा अप्रूव्ड होता है, मतलब जो ज़मीन है, वहाँ रेरा की ज़रूरत होती है। यहाँ रेरा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और साथी बोले नॉट रेरा अप्रूव्ड। तो साथी, उनका भी यही जवाब है कि ये रेरा अप्रूव्ड फ्री होल्ड में होता नहीं है। रेरा की मत देखिए। अब रेरा भी एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर अलग से हमें बात करना पड़ेगा, क्यों ज़रूरत है। थोड़ा सा बता दें तो ये होता था कि बिल्डर मनमानी करते थे और पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर देते थे, प्रोजेक्ट डिले हो जाता था, और जो भी बायर्स होते थे उनको समय पे उनको फ्लैट्स वगैरह मिल नहीं पाता था। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, कुछ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी कि जिससे कि बिल्डर मनमानी ना कर सके, उसके लिए बना। इस पर बहुत डिटेल में मैं आगे से संक्षेप में मैंने शॉर्ट में बता दिया। उसके बाद एक साथी जो कमेंट किए हैं, उनका है पहला ही लैंग्वेज है उनका, तुम प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने की जगह पहले टोकन मनी मांगते हो और बिना पेपर देखे कैसे पता चलेगा प्रॉपर्टी सही है या गलत। मनी दे दें तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये है राहुल चौधरी, सर जी का नाम है राहुल चौधरी। तो राहुल साहब, मैं विनम्रता के साथ आपसे
क्षमा चाहता हूँ अगर हमारे किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा बोला है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमारे यहाँ से कोई बोल भी नहीं सकता। हो सकता है कि आप फ़ोन पे ही मांगे होंगे कि पहले आप पेपर भेज दो, उसके बाद मैं साइट विजिट करूँगा। तो सॉरी, माफ़ करिएगा, आप जिस चीज़ को लेना चाहते हैं पहले तो उसको देखिए भाई, चीज़ को तो देखिए, प्लाट को तो देखिए। जब प्लाट आप देख लेंगे तो हमारे पास तो 5-6 साइडें हैं भाई, जिस साइड का बोलेंगे उसी साइड का तो हम आपको पेपर दिखाएंगे। तो आप विजिट ही नहीं करेंगे, आप पहले ही पेपर मांगेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपको मिले ना। बहुत जगह कहीं भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है। पहले तो जो चीज़ देखना है आप आइए एक बार, थोड़ा सा आप भी कष्ट उठाइए भाई। देखिए घर पे तो कोई चीज़ मिल नहीं पाएगी भाई, आपको तो जाना पड़ेगा। और भाई ये तो है नहीं कि भाई अमेजन से या कहीं से भी आप क्लिक करेंगे आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। ज़मीन तो ऐसा नहीं, ज़मीन के लिए भाई ये मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000 की चीज़ तो ही नहीं है ये। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की चीज़ है। तो एक बार आप घर से निकलिए, आप आइए। अगर आप आएंगे, अगर दिखाएंगे हमें, तो हम भी एक्शन लेंगे। कहाँ से ऐसी आपके पास बात आई है? बाकी आपको पता है, बाकी हमारा सारा नंबर ऑलरेडी यूट्यूब पे रहता है, उसमें आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही आपको मैं अभी भी इनवाइट करता हूँ, आप आइए हमारे यहाँ। और जो साइट देखिए, जो भी प्लाट आप जहाँ पसंद करेंगे उसका हम पेपर देंगे, आप इंक्वायरी करिए, वो आपका अधिकार है, सबका अधिकार है। बाकी और तो हमें नहीं लग रहा है इसमें और कोई कमेंट का, बस इतना ही था ना। चलिए अब आगे हम चलते हैं। तो मान लीजिए नोएडा में 3 तरह के प्लाट होते हैं, इसके बारे में तो मैंने लगभग बता ही दिया आपको कि नोएडा में 3 तरह के प्लाट्स होते हैं। ये तो लगभग हमने बता ही दिया, सारी चीज़ इसके बारे में बता दिया। क्या हमारे सोसाइटी में भी चलेगा बुलडोजर?